नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 16 नंबर को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 15 सेट है ये नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर जो कोने में 3 डॉट है इन पे क्लिक करेंगे तो आप आई बटन पे पहुंच जाओगे। तो वहां जाकर जो है आप हमारे पहले वाली जो वीडियो उनको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो इनमें जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यश का अनुसार कियत प्रकारा नाम देवाः सन्ति। तो यहाँ पर जो यश का आचार्य जो है उनके अनुसार कितने प्रकार के देवता हैं। सी आंसर देखें तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो यश का जो है यश का आचार्य के अनुसार 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। तो आचार्य जो यश का है इन्होंने अपने जो ग्रंथ है निरुक्त इसमें देव शब्द की उत्पत्ति करते हुए लिखा है कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ इनकी इच्छाओं के भी पूरक होते हैं। और ऋग्वैदिक जो देवता जो है ये संख्या में 33 है और 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। 11 जो है पृथ्वी स्थानीय है, 11 अंतरिक्ष स्थानीय और 11 दो स्थानीय देवता हैं। पृथ्वी स्थानीय जो देवता है इसमें अग्नि और अंतरिक्ष देवताओं में इंद्र और दो स्थानीय देवताओं में सूर्य का जो है सबसे अधिक महत्व है। और यह विभाजन इनके निवास स्थान के अनुसार किया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 33 देवता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जात वेदस इति कस्य निर्वचनम अस्ति। जात वेदस जो यहाँ पर ये शब्द जो आया है ये इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो अग्नि के लिए जो है इनका संबोधन होता है। अग्नि जो देवता है इनकी स्तुति 200 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है, मधुचंद्र ऋषि हैं। और इनके विशेषण है जैसे ऋत्विक होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नदात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि गृहपति, दमुनु, संगीरस, चित्तरवस्त्रम, हव्यवहा, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीवा, अशु, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकम दंत, व्यासवानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये जो है अग्नि के विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा गिरिष्ठा इति उपाधि संबंधिता अस्ति। यहाँ पर यह जो गिरिष्ठा जो उपाधि है इससे संबंधित देवता इनमें से कौन से हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। विष्णु को जो है इसके रूप में संबोधित किया गया है। और ये जो विष्णु है इनकी जो स्तुति है 5 सूक्तों में हुई है। दो स्थानीय देवता हैं, दीर्घतमा ऋषि हैं। और इनके विशेषण रहेंगे जैसे उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिदीक्षित, गिरिजा, वृषण और माता ऋषवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षत्रपति देवतास्ति। क्षत्रपा जो यहाँ पर देवता है ये कौन होते हैं। तो क्षत्रपाल आपने सुना होगा, इन्हें जगहों में खेड़ा भी जा कह देते हैं। तो क्षत्रपति देवता सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्षेत्र से रक्षक, क्षेत्र की रक्षा करने वाले जो क्षेत्रपाल देवता क्षेत्रपति देवता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा वरुण देवता मन्यते सम। यहाँ पर जो वरुण देवता है इनको माना गया है। राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्षत्रिय वर्णस्य। तो वरुण जो देवता है इनको क्षत्रिय वर्ण वाला माना गया है। और वरुण देवता की जो स्तुति है ये 12 सूक्तों में हुई है। दो स्थानीय देवता हैं, सुनसेप ऋषि हैं। इनके जो विशेषण है जैसे उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋत गोपा, अमृतस्य गोपा, दूत, दक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधौ, उरुचक्षस, दिव्य, कवि, सवयोजा। तो इन नामों से जो इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रुद्रस्य ऋग्वेदे वर्णनम मिलती। रुद्र का जो रुद्र देवता है इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी 75 बार। तो रुद्र देवता का जो वर्णन है ये 75 बार जो है हुआ है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा। और अगर हम रुद्र देवता को देखें
तो ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। संपूर्ण जो ऋग्वेद है इसमें रुद्र से संबंधित 3 सूक्त ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी जो रुद्र को शक्तिशाली और भयंकर के रूप में जो वर्णित किया गया है। और मानव आकृति के रूप में रुद्र के मुख, अधर, केश, हाथ, पैर और वस्त्र आदि का उल्लेख मिलता है। इनका जो वर्ण है ये भूरा है, होठ बहुत सुंदर है, इसलिए इनके लिए ऋग्वेद में क्रमशः बभ्रू एवं सुशी विशेषण जा प्रयोग हुआ है। रुद्र मध्यकालीन सूर्य के समान चमकते हैं। वे सोने के आभूषण धारण करते हैं और गले में चमकदार हार पहनते हैं। इनके पास विशेष आयुध है, शस्त्र के रूप में धनुष तथा बाण को ये धारण करते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि रुद्र जो है क्या धारण करते हैं, तो ये जो है शस्त्र के रूप में धनुष और बाण को धारण करते हैं। साथ ही साथ इन्हें वज्र धारण करने वाला भी माना जाता है। वैसे तो वज्र जो है यहाँ पर इंद्र के लिए प्रयोग होता है, तो इन्हें भी जो है वज्र धारण करने वाला माना जाता है। और इनके हाथों को मृण्याकु अर्थात सुख देने वाला, जलाशय हैं, शीतलता प्रदान करने वाला, भेषज आरोग्यता प्रदान करने वाला कहा गया है, क्योंकि रुद्र को स्वास्थ्य का देवता और देवताओं का वैद्य कहा गया है, जिसके पास स्वास्थ्य प्रदान करने की विशेष औषधियाँ हैं। ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का पिता और स्वामी भी कहा गया है। रुद्र ने मरुतों को पृश्नी नाम की गांव के थन से उत्पन्न किया था। जगत का विनाश करने में यह रुद्र शुक्र के समान है। यह लाल रंग का स्वर्ग का शुक्र है और उनको अरुष भी कहते हैं। रुद्र को देवों का देव भी कहा गया है और प्रार्थना की गई है कि वह हमें न मारे और न हानि पहुंचाए। अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपने जो इनको सुमेलित करना है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3 और 4। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का कौन होता है, तो ऋग्वेद में होता, ऋत्विक पूछा गया है यहाँ पर। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वणवेद, सामवेद गाया जा सकने वाला तो उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो इस प्रकार से जाइए यहाँ पर ऋत्विक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो है सुमेल करना है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4 और 3। तो यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद में गोपथ अकेला है ये, और सामवेद में अर्ष्य ब्राह्मण। और एग्ज़ाम में अगर इनके अलावा देखें तो जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मणों की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण और जो शाखायन ब्राह्मण हैं ये ऋग्वेद में हैं। और जो यजुर्वेद है इसमें 2 है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें शतपथ ब्राह्मण और मध्यंदिन एवं कण्व संहिता रहेगी। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद में हैं। और जो सामवेद है इसमें पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण जो है ये सामवेद में है। और अथर्ववेद जो है इसमें सिर्फ अकेला है ब्राह्मण है और ये है गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी जो है हमें सुमेल जो है इनका करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। जो संख्या कारिका जो है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 25 तत्वों के बारे में बात हुई है, 25 पदार्थ। और जो योग सूत्र है इसमें 26, जो तर्क संग्रह है इसमें 7 और वेदांत सार में 2। और अगर हम इनके अलावा भी जो कुछ पूछ लिया जा सकता है तो जैसे संख्या दर्शन या जो संख्या कारिका है ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। 25 जो इसमें ये पदार्थ जो बताए गए हैं, जिसमें पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत जो है, इस प्रकार से 25 जो हो जाते हैं। और जो योग सूत्र जो है ये महर्षि जो पतंजलि है इनके द्वारा रचित है, इसमें 26 जो पदार्थ बताए गए हैं। और जो तर्क संग्रह है ये
अन्नम जो भट्ट है इनके द्वारा रचित है। और 7 पदार्थ इसमें बताए गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष मय अभाव। और जो एक केशव मिश्र के द्वारा जो रचित है ये रहेगी तर्क भाषा। इसमें 6 पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। जो वेदांत सार यहाँ पर दिया गया है ये सदानंद के द्वारा विरचित है और इसमें 2 पदार्थ बताए गए हैं, ब्रह्मा और अविद्या। चार्वाक जो दर्शन है इसमें 4 पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। जो जैन है इसमें 7 पदार्थ माने गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। बौद्ध जो दर्शन है इसमें 1 पदार्थ है और वो विज्ञान है। तो इनके अलावा जो आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वेदांत सारम यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर रहेगा हमारा इसमें ऑप्शन बी। तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, 3, 4, 2 और 1। तो वेदांत सार जो है ये रहेगा सदानंद द्वारा विरचित। सांख्यकारिका जो है ये रहेगी ईश्वर कृष्ण की। और जो तर्क भाषा है ये केशव मिश्र की। योग सूत्र जो है ये महर्षि पतंजलि द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदेषु स्वरस्य प्रकाराणि सन्ति। वेद में जो स्वर है इनके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ अगर हम देखें इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो वेद में जो है यहाँ पर 3 जो है प्रकार माने गए हैं। अब एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 3 प्रकार जो है यहाँ पर ये कौन कौन से हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित है ये 3 स्वर जो है माने गए हैं। और उदात्त क्या होता है, उदात्त जो शब्द है ये उत तथा आप पूर्वक धा धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है। इस प्रकार जो उदात्त है इसका अर्थ हुआ ऊपर उठाकर किया हुआ। आपने एक सूत्र जो पढ़ा होगा ऊंचे उदात्त हैं। तो ऊंचे उदात्त क्या होता है कि तल आदिशु सभागेशु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच अनुदात्त जा संज्ञा स्यात्। तो कठ, तालु आदि सेकंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहा जाता है। और दूसरा जो है अनुदात्त। अनुदात्त जो है ये अन, उत तथा आ पूर्वक धा धातु में कत प्रत्यय के लगने से बना है, जिसकी शाब्दिक अर्थ जो है ऊपर उठाकर न ग्रहण किया हुआ। अर्थात उदात्त का अर्थ हुआ ऊपर की ओर और अनु होता है नीचे की ओर। तो आपने इसमें भी जो एक सूत्र पढ़ा होगा नीचे अनुदात्त हैं। अर्थात ताल आदिशु सभागेशु स्थानेषु अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तो इसमें क्या कहा गया कि उच्चारण अवयव के नीचे जाने से जिस स्वर का ग्रहण या उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद में अनुदात्त के नीचे एक जो है पड़ी हुई रेखा लगाई जाती है तो उसे अनुदात्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई जो है मान ले अस्थि में जो ता है तो इसके नीचे इस तरह से जो है पड़ी हुई रेखा जो है नीचे होगी, तो ये जो है अनुदात्त का चिन्ह है। और अगला जो है यहाँ पर स्वरित रहेगा। और स्वरित जो है ये स्वरित धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है ध्वनित या उच्चारित करना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वेद में स्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद से प्रथम मंडले मंत्र संख्या अस्ति। ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो इसमें 2006 जो है यहाँ पर सूक्त इसमें मंत्र जो है ये माने गए हैं। और अलग अलग जो है यहाँ पर जो है इसके बारे में देखने को मिला है। तो इसमें जो है यहाँ पर प्रथम मंडल में पूछा गया है तो यहाँ पर जो है इसके 2006 जो है ये बताए गए हैं। तो ये आपने याद रखना है। और ऋग्वेद के बारे में और भी जो पूछ लिया जा सकता है कि जैसे कितने सूक्त है इसमें, तो 1028 जो है यहाँ पर ये सूक्त हैं। और मंत्र जो है ये रहेंगे 10,580 और 1/4। ये भी जो है बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। और रिचाई कई एग्ज़ाम में जो रिचाई भी पूछी गई है। तो 10,000
800 10,852। तो इतनी जो इसमें ऋचाएँ हैं, तो ये भी जो आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथा संति। अथर्ववेदीय जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ये कौन से हैं? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अथर्ववेद में जो है एक ही ब्राह्मण है और ये जो गौपथ ब्राह्मण जो है ये माना गया है। तो ये भी जब बहुत एग्जाम में देखने को मिला है। तो जैसे यहाँ पर ये ब्राह्मण पूछा गया है और अरण्यक भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें कोई भी जो है अरण्यक नहीं है। उपनिषद जो है अथर्ववेद में पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद हैं। तो और अगर शाखाएं की बात करें तो इसमें फिफला शाखा, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदास, चाणवेद, तो ये इसमें शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सामवेदीय नाम उपनिषदाम संख्या। सामवेदीय उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 16 जो है इसमें उपनिषदों की संख्या मानी गई है। वैसे तो अगर देखें उपनिषद जो है ये 108 जो है माने गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसके सामवेदीय पूछा गया है, तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर ये 16 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ईशावास्य उपनिषद मार्मिक विवेचनम अस्ति। ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें किसका मार्मिक विवेचन हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्म उपासना के बारे में इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है मांडुक्य उपनिषद खंडानि सन्ति। तो ये जो मांडुक्य जो उपनिषद है इसमें कितने खंड हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो खंड रहेंगे ऑप्शन ए, 12 जो है इसमें खंड हैं। और इसमें परमात्मा का अत्यंत जो रहस्यपूर्ण जो विवेचन है ये किया गया है और ओम नाम की इसमें प्रधानता है, आत्मा का सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया है। अथर्ववेद से इसका संबंध है। नेक्स्ट रहेगा याज्ञवेदीय याकोवी महोदय के अनुसार ऋग्वेद से रचना कालम अस्ति। तो इनके अनुसार जो ऋग्वेद का रचना काल है ये इनमें से कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 4500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रंथा वेदा नाम निरूपका सन्ति। शिक्षा ग्रंथ में वेदकों के जो निरूपककार है ये क्या माने गए हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उच्चारण। नेक्स्ट रहेगा आचार्य पिंगलस्य छंदो ग्रंथ अस्ति। आचार्य जो ये पिंगल जो ऋषि हुए हैं इनका छंद ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो आचार्य पिंगल का जो है छंद सूत्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेदा अंग नाम संख्या अस्ति। वेद के जो अंग है इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वेद के जो ये अंग है इनकी संख्या 6 मानी गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे शिक्षा घ्राण से, कल्प हस्त से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष जो है ये चक्षु से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदा ज्योतिष इति ग्रंथ अस्ति। तो इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ज्योतिष हैं ज्योतिष के साथ। नेक्स्ट है शर्मा पणि संवाद सूक्त, पणियाँ हैं 84। तो यहाँ पर ये जो शर्मा पणि जो संवाद है इसमें पणियाँ जो है ये इनमें से किन की चोरी करते हैं? तो किसकी चोरी की जाती है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गाम की जो है इनके द्वारा चोरी की जाती है। तो शर्मा पणि कई बार एग्जाम में इसका जो मंडल और सूक्त भी पूछा जाते हैं। तो ये जो शर्मा पणि जो संवाद है ये 10वां जो है मंडल है और 108वां इसमें सूक्त है। तो शर्मा पणि 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। और इसमें क्या कहा गया है कि और इसमें एक ये भी पूछा जाता है कि मंत्र कितने हैं? तो 11 जो है इसमें मंत्र हैं। शर्मा पणि संवाद में शर्मा नामक एक सुनी और पणि नामक असुर का संवाद है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में छुपा दिया था। तो इंद्र ने अपनी सुनी अर्थात शर्मा को उन्हें खोजने के लिए
और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा था। और शर्मा जो है ये इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है, किंतु वे जो उसकी बात नहीं मानते हैं, तो इसी के बारे में इसमें वर्णन है। ऋषि जो है पणि शर्मा रहेंगे, देवता शर्मा पणि, छंद त्रिष्टुप है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद सूक्ता इति रचना संति। संवाद सूक्त यहाँ पर ये इनमें से किन की रचना है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये एक काल्पनिक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तया तस्य च संवासु चयन पाक शासन इति संबंध अस्ति। तो इसका संबंध यहाँ पर किसके साथ है? तो यहाँ अगर देखें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पुरूरवा और जो उर्वशी संवाद है इसके साथ इसका संबंध है। और इसमें क्या कहा गया है कि पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा के सहवास की तथा पुरूरवा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की इच्छा करते हुए वज्र से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यमी प्रतीक अस्ति। यमी इनमें से किसका प्रतीक है? सी आंसर है ऑप्शन बी। तो यमी जो है यहाँ पर रात्रि का इसमें प्रतीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और यमी जो संवाद है ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, ऋग्वेद से इसका संबंध है। और इसमें 14 जो है मंत्र हैं। और क्या कहा गया है कि यमी एक जुड़वा भाई बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं, क्योंकि यह सगोत्तर संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है, अर्थात सगे भाई बहन जाए थे। तो वह इसे अनुचित बतलाकर स्वीकार कर देते हैं। यमी अपने भाई के कथन का यह कहकर तिरस्कार कर देती है कि देवता चाहते हैं कि मनुष्य जाति की अभिवृद्धि के लिए यम अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करे, लेकिन यम पर इसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। समता इसी कारण से न केवल हिंदू में अपितु संसार के किसी भी कोने में सगोत्तर भाई बहन का विवाह अनुचित समझा जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त विश्वामित्र सुदासस्य आसीत। यहाँ पर जो विश्वामित्र नदी जो संवाद सूक्त है इसमें विश्वामित्र सुदास के कौन थे? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये जो है इनके एक पुरोहित थे। और इसका भी जो एग्जाम में मंडल और सूक्त वो देखने को मिला है। ऋग्वेद से इसका संबंध है। और तीसरे जो मंडल है इसका 33वां ये सूक्त है। 13 जो है इसमें मंत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि वर्तवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित कर्म का दान लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे। तो अन्य जो लोग हैं वे भी उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में जो नदियाँ हैं ये बाढ़ आने के कारण उनका जो आगे पार करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो है विश्वामित्र जो है ये सतुतरी और जो विपात नदियाँ उनसे अपने मार्ग के लिए रास्ता देने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये जो यहाँ पर 13 मंत्र जो बताए गए हैं इनमें जो है रास्ता देने के लिए ही प्रार्थना की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो है 16 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।